हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अमरीश अकेडमी पे। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक जो बिल होता है वो एक्ट कैसे बन जाता है, और कुछ सवालों के भी जवाब ढूंढेंगे कि हम विधेयक या फिर बिल किसे कहते हैं, और ये जो बिल है कानून कैसे बन जाता है, गजट ऑफ इंडिया क्या है, और जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं, एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें प्रेसिडेंट की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बिल आपका होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए बिल जो आपका होता है वो 4 टाइप्स का होता है, यानी कि ऑर्डिनरी, मनी बिल, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनरी तो किसी भी मैटर पर हो सकता है, बस वो फाइनेंशियल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो फाइनेंस सब्जेक्ट के मैटर हैं वो दो हैं हमारे पास, मतलब एक तरीके से बिल, एक है मनी बिल और एक फाइनेंशियल। ठीक है, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों के दोनों थोड़े बहुत अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए इनको प्रावधान दिया गया है। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 173 में आता है। ठीक है, तो ये हो गए दो। ठीक है, जो कि एक जैसे हैं लेकिन थोड़े बहुत अलग हैं। और इसके अलावा चौथा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अगर आपको संविधान के किसी भी प्रावधान में कोई भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है। ठीक है, तो संशोधन करना है, ये उसके लिए है। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं हमारे बिल हो गए। देखिए बिल होता है, बिल एक तरीके से होता है कि जो भी आप प्रस्तावित कानून ला रहे हैं उसको हम ही क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम बिल कह सकते हैं। ठीक है, बिल यानी होता है विधेयक। ठीक है, तो जो भी आपको नियम बनाना है एक तरीके से, तो उसको आप प्रेजेंट करेंगे एक तरीके से। जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस भी कागज़ पे, जिस भी आप मतलब लिख करके ला रहे हैं, तो उसको जब तक वो पास नहीं हो जाता है, जब तक वो लॉ नहीं बन जाता है, तब तक क्या बनेगा, क्या कहलाएगा, वो बिल कहलाएगा। यानी कि प्रस्तावित कानून के प्रस्ताव को बिल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए इन चारों में से कोई सा भी आपके पास बिल आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि इस बिल को आप कैसे एक एक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला स्टेज, यानी कि मतलब जो स्टेज है हम डिटेल के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहले होता है कि जो भी बिल होता है वो कोई भी मिनिस्टर या मेंबर लेकर के आता है, किसी भी हाउस में ला सकता है वो, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। और उसके बाद वह उसको एक तरीके से मान लीजिए वो उस बिल के बारे में उसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव बताता है। ठीक है, तो जब वो टाइटल और ऑब्जेक्टिव बता देता है एक तरीके से, ठीक है, और इस पर सहमति बन जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, इस बिल को पब्लिश किया जाता है। तो जब हम बिल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद उसको पब्लिश करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गजट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अब बिल के ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज पब्लिश इन द गजट ऑफ इंडिया। तो गजट ऑफ इंडिया आपको समझ आ गया हो क्या होता है, कि बिल के इंट्रोडक्शन के बाद जब उसको पब्लिश किया जाता है तो उसको गजट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक इस प्रकार का जैसा मैंने इस फोटो में दिखा रखा है। ठीक है, तो जब ये चीज़ हो जाती है तब आता है आपका, मतलब फर्स्ट रीडिंग थी वो, अब हम बात करेंगे सेकंड रीडिंग की। मतलब ये स्टेजेस हैं एक तरीके से समझिए। अब जब सेकंड रीडिंग होती है तो इसमें 4 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सीधा उसको कंसीडर किया जा सकता है, या फिर कोई अदर डेट फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, जो भी हाउस है या तो उसके लिए वो सेलेक्ट कमेटी के पास उस बिल को भेज सकता है, या तो वो हाउस उस बिल को जॉइंट कमेटी के पास भेज सकता है, और या तो उसको सर्कुलेट कर सकता है पब्लिक ओपिनियन के लिए। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं इस वजह से। अब चारों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, तो कंसीडर कर दो, या तो किसी कमेटी के पास भेजो सेलेक्ट पे, या फिर जॉइंट पे, और या तो पब्लिक ओपिनियन के लिए एक तरीके से आप जांच वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेलेक्ट कमेटी जो आपकी होती है उसमें जो हाउस होता है, केवल जिस हाउस में वो बिल आया था केवल उसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही जॉइंट कमेटी की बात करें तो जिस हाउस में आया है उसके मेंबर, और जो दूसरा हाउस है उसके मेंबर, यानी कि दोनों हाउस के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं, और फिर वो उस बिल को जांचते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपने देखा फर्स्ट जो रीडिंग हुई थी उसमें केवल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका टाइटल वगैरह बताया गया था। और सेकंड वाले में क्या होता है कि उस बिल को डिस्कशन के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब डिस्कशन के लिए जब लाया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कुछ भी मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो इन 4 में से एक लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आपका आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, अब थर्ड रीडिंग क्या है, जब आपकी 2-3 चीज़ें हो गई तो थर्ड रीडिंग में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन से हाउस के, उसी हाउस के जरिए जिस हाउस में अभी आया है। यानी कि अभी हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में आया था, तो अभी जो आपका बिल है केवल लोकसभा में ही है। तो जब 2 स्टेज पूरी हो जाती है तो जो थर्ड रीडिंग वाली स्टेज है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो उस बिल को एक्सेप्ट किया जाता है अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उसको मान लेते हैं। ठीक है, और या तो उस बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद आता है ये अगले स्टेज पे। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल जो आपका है वो सेकंड हाउस में चला गया, यानी कि लोकसभा में था मान लीजिए तो कहाँ चला गया, राज्यसभा में था।
ठीक है। तब जब राज्यसभा में चला जाएगा तो वहाँ पर भी तीनों के तीनों जो स्टेज थे उसको रिपीट किया जाएंगे, फर्स्ट रीडिंग वाला, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। मैंने बताया था कि एक में इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड वाले में उसको डिस्कशन वगैरह है, तो मतलब वही कमेटी वगैरह सिस्टम वाला, और थर्ड वाला कि वो ही पास करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार चीज़ें कर सकता है, या तो उसको वो पास कर सकता है, और या तो उसमें कोई अमेंडमेंट करने के लिए वापस उसको उसी हाउस में भेज सकता है कि हम जो चाहते हैं इस बिल में ये अमेंडमेंट यानी कि थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएं, उसके बाद हम इसको सोचेंगे। और या तो सीधा उस बिल को वो मना कर सकते हैं, और या तो चौथा चीज़ ये होता है कि वो कोई भी एक्शन ना ले और बिल को पेंडिंग मतलब रख ले। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है कोई भी हाउस। तो अब क्या हो गया आपका कि फर्स्ट स्टेज और सॉरी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों में इसकी बात बन गई है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से भी हो गया, तो मान लीजिए क्या होगा कि जो फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया था और सेकंड हाउस ने भी पास कर दिया। जब सेकंड हाउस भी पास कर देता है तो फाइनली ये कहाँ चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास जब ये जाता है तो उसके पास भी यानी कि उनके पास भी तीन एक्शंस होते हैं। या तो वो भी इसको आसान दे दें एक तरीके से, यानी कि अब अगर उन्होंने इसको सहमति दे दी तो ये जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। या तो दूसरा कि इस बिल को वो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि मे विद होल्ड हिज असान टू द बिल, यानी कि द बिल एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। दूसरा तो हो सकता है कि उसको वो रोक सकते हैं, और तीसरा ये हो सकता है कि वो जो बिल है एक तरीके से वापस वो रिटर्न कर सकते हैं हाउसेस को कि आप इसमें दोबारा से कुछ चेंजेस वगैरह करिए। ठीक है, और जब ये वापस कर देते हैं और वापस से उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं किया और फिर वापस राष्ट्रपति के पास वो बिल आ जाता है तो उनको साइन करना ही पड़ जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत ही कम मुद्दों में देखा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो साइन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक तरीके से मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपका बिल था वो किस तरीके से एक एक्ट बन गया। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए